मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परहेज भी नहीं है। यह सच्चाई है कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है, जिन्होंने सीएबी के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है बिना किसी तथ्य के, वो लोग अपने अपने जिन्ना को उन्होंने छोड़ दिया है। सब डिविजिव फोर्सेस को दे हैव अनलीश्ड देयर डिविजिव फोर्सेस। ओवैसी इज एक्टिंग एज अ न्यू जिन्ना ऑफ दिस कंट्री। हर विषय पे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे अमानतुल्लाह, जो ये आम आदमी पार्टी के वो कंपटीशन में है कि ओवैसी अगर हिंदुस्तान का जिन्ना होगा तो मैं दिल्ली का जिन्ना बनूंगा, मैं आम आदमी पार्टी का जिन्ना बनूंगा। किस प्रकार से ही हैज अ हिस्ट्री अटैच्ड टू व्हाट ही हैज बीन डूइंग। अमानतुल्लाह, द एमएलए ऑफ दिल्ली। ममता बनर्जी तो उन्होंने कहा है मैं तो किसी को हायर नहीं करूंगी, मैं स्वयं ही तोड़फोड़ कर दूंगी, सभी जाति धर्म के नाम पे मैं स्वयं बंगाल को बांट दूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है। ममता बनर्जी, आप याद करिए, चंद दिनों पहले उनका एक वक्तव्य था कि जो बंगाल में रहेगा उसको बंगाली ही कहना पड़ेगा, यहां हिंदी चौलबे ना, आपको याद होगा। आज उन्होंने पूरी भाषण हिंदी में क्यों दिया? कलकत्ता में खड़े होकर आज पूरा भाषण उन्होंने हिंदी में क्यों दिया? इसके पीछे क्या है, क्या कारण है? चंद दिनों पहले वो कह रही थी कि मैं किसी को हिंदी बोलने नहीं दूंगी और जो बंगाल में रहेगा वो केवल बंगाली बोलेगा। आज हिंदी में देकर पूरे देश में एक उन्माद की स्थिति को स्थापित करने की जो कोशिश कर रही हैं ममता जी, आखिर क्यों कर रही हैं? आई विल टेल यू द रीजन। दीज ऑल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो तुष्टीकरण की राजनीति में बिलीव करते हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, दे हैव ओपन्ड द पैंडोराज बॉक्स ऑफ साइनिंग इन द टेंडर ऑफ द मुस्लिम वोट्स, कि ये मुस्लिम वोट का टेंडर खुला है, कौन इस मुस्लिम वोट के टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को लेगा। इसी कारण से चंद दिनों पहले ओवैसी जी को किस प्रकार की भाषा के साथ ममता जी उनके खिलाफ बोल रही थी, आपने देखा है। देयर इज अ कंपटीशन इन द नेम ऑफ स्यूडो सेक्युलरिज्म, देयर इज अ कंपटीशन ऑफ तुष्टीकरण, देयर इज अ कंपटीशन ऑफ अपीजमेंट। ये जो अपीजमेंट की कंपटीशन है, इसमें ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अपने राजनीति के कारण ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस बिल में और अब जो कानून बन गया है, जिसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है, जिसमें ना तो किसी हिंदू का ना किसी मुसलमान का, जो हिंदुस्तान का है उसका कोई अधिकार हनन नहीं होगा, ये अधिकार देने का कानून है। उसमें जिस प्रकार से शांति और चैन छीनने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, ममता जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, यह निंदनीय है। अभी हमने पुलिस के पीसी को भी सुना है, पुलिस के पीआरओ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इतनी जल्दी पुलिस के हर विषय पर राजनीति करना यह भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ये स्टूडेंट के बिहाफ में गए थे। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखना हम सबका फर्ज है और आप स्टूडेंट हो सकते हैं। ये मेरा नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, किंतु आपका यह अधिकार नहीं है कि आप शांति को तोड़ें। आपका यह अधिकार नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला करें। यह आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। इसलिए मुझे लगता है आज दो लोगों से हम सबको सीख लेनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स के माध्यम से जिस प्रकार से कहा है कि वेल यस, डिसेंट, डिबेट, डिस्कशंस may be part of Indian politics, are a beautiful ornament of Indian politics rather. But उसके नाम पर आप आर्जनी करें, उसके नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टी ध्वंस करें, उसके नाम पे आग लगाएं, कॉमन आदमी को आप मुश्किल में डालें, ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और मोदी जी के इस आह्वान को हम सबको सुनना चाहिए। We should all heed to the advice of the Prime Minister of India, and we should all heed to the advice of the Chief Justice of India, who has said that whoever we might be, we have no business and no right to play with fire, to in fact play with the public properties, to destroy the public peace. Thank you, friends. Any questions that you would like to ask?